आप मेरी बहन को इंजेक्शन लगाओगे? हाँ बेटा। मेरी बहन को दर्द होगा। टीचर, आप उसका हाथ पकड़ लो ना। बेटा वो वैसे ही सो रखी है, आप चिंता मत करो। अरे अंकल, आप मेरी बात सुनो ना। मुझे पता है कि मेरी बहन को दर्द होगा, है ना टीचर? इसलिए आप प्लीज उसका हाथ पकड़ लो ना टीचर, प्लीज प्लीज प्लीज। अब इस इंजेक्शन से भी काफी आराम आएगा इसको, पर थोड़ी देर तक सोती रहेगी अभी। थैंक यू। और कुछ करना है तो बताइए ना डॉक्टर। बस आराम करने दीजिए इसे। हाँ, इसकी गर्दन में भी चोट लगी है, तो आप चाहें तो गर्म पानी का सेका कर सकते हैं। दैट विल बी बेटर। जी जी। हाँ, गर्म पानी के सेके से भी आराम आता है। डॉक्टर, आप एक बार रोहन को भी चेक कर लीजिए ना। क्या श्योर। और रोहन बेटा, आ करो बेटा। डैड, मुझे नींद आ रही है। थक गया तू? हाँ डैड। बस 2 मिनट में आपको चेक कर लेंगे, फिर आप आराम से सो जाना। ठीक है। ठीक है। लक्ष्मी, पुत्र तू जा किचन में ना, वो पड़ी है हॉट वाटर बॉटल, वो लिया। दादी, मैं कैसे? मैं ले आती हूँ। अरे नहीं, आप मत जाओ। मैं जाती हूँ। वो किचन में अलमारी के ऊपर ही पड़ी होगी, ठीक है? जा, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना तुझे, डर मत, जा। अविनाश, हम नहीं चाहते कि लक्ष्मी इस घर में वापस लौट कर आए, सुन रहे हो ना तुम? लेकिन तुम तो यहाँ थे ही नहीं। अगर तुम यहाँ होते ना तो तुम्हें पता लगता मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। अगर तुम यहाँ होते ना तो तुम्हें पता होता कि जब लक्ष्मी यहाँ पर थी उसने क्या क्या हरकतें की थी। जीना हराम कर दिया था उसने हमारा। अरे बहू बन के आई थी, लेकिन सबसे बड़ी मनहूस थी वो। एक के बाद एक मुसीबतें, रिश्ते, घर, सब कुछ बिखरना शुरू हो गया था। और उसकी वजह से तो वीर भाई भी, क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें उसकी हरकतों के बारे में। नॉन एंडिंग मनहूस हरकतें थी उसकी। इनफैक्ट वही सबसे बड़ी मनहूस थी। देखो, मैंने भी सुना है ये सब, पता है मुझे, लेकिन मैंने तो इसलिए ऐसे रिएक्ट किया क्योंकि मुझे लगा वो तो मर चुकी है, फिर अचानक ऐसे वापस कैसे? कैसे क्या? मैं बोल रही हूं ना तुम्हें, ये सब उस लक्ष्मी की चाल है। उसने जैसे ऋषि को देखा होगा ना, उसने सोचा होगा कि ऋषि अब भी अकेला होगा तो वो उसे मिल जाएगा पहले की तरह, तो बस उसे फंसा लो। लेकिन वो भूल गई कि अब ऋषि और उसके बीच 7 साल का फासला है जिसे वो कभी पार नहीं कर सकती। और इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया अविनाश। ऋषि पहले जैसा नहीं है। ऋषि अब अकेला भी नहीं, वो मलिष्का का हो गया है। नमस्ते। रुको, तुम इन्हें नमस्ते क्यों बोला? क्या जरूरत थी? ये उसकी परछाई है, वो लक्ष्मी की बहन, जो भी नाम है इसका। और जानते हो, अभी कुछ टाइम पहले इसका हाथ पकड़कर धक्का मार के मैंने इसे घर से बाहर निकाला है, लेकिन फिर भी बेशर्म कहीं की। और यही अजीब लत है इन बहनों की। ये जानती हैं, इन्हें पता होता है कि इन्हें इस घर में कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी ये इस घर में घुसना चाहती हैं।
तुमने मुझे बताया क्यों? लक्ष्मी, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, इतनी बड़ी बात की पारो मेरी बेटी, मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। वो तुम्हारी बेटी है मतलब वो मेरी बेटी है, मतलब वो हमारी बेटी है लक्ष्मी, हमारी बेटी। हमने एक फैमिली बनाई थी और ये जानते हुए भी कि उस फैमिली का मैं कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं, तब भी तुमने मुझे पारो से दूर कर दिया, खुद से मुझे दूर कर दिया, पारो को मुझसे दूर कर दिया। रात में नींद कैसे आती थी तुम्हें? कभी भी ये फील नहीं हुआ कि तुमने मेरे सबसे बड़े हक को मुझसे छीन लिया? पिता होने का हक, मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली, पिता होने की खुशी, मुझसे मेरा सबसे बड़ा इमोशन छीन लिया, अपने बच्चे को प्यार करने का इमोशन। जबकि तुम ये बात, लक्ष्मी, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि अपने बच्चे को प्यार करने का एहसास हमें कितनी खुशियां देता है, जानती हो ना? एक बच्चा अपने माता पिता को सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के प्यार करना सिखाता है। माँ बाप अपने बच्चे को सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के प्यार करते हैं। लोग हमेशा ये कहते हैं कि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन कभी भी कोई भी बाप के प्यार के बारे में बात क्यों नहीं करता? बाप का दिल ना माँ के दिल से कम नहीं धड़कता जब वो अपने बच्चे को खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए देखता है। बाप का दिल माँ के दिल से कम बेचैन नहीं होता जब उसका बच्चा रोता है। अगर बच्चा गिरता है ना, तो माँ को दुगना दुख होता है, लेकिन बाप को भी दुख होता है, क्योंकि वो बच्चा अपने पिता का वंश होता है। हाँ, तो बच्चा सिर्फ माँ का नहीं होता, बाप का भी होता है। माँ तो अपने बच्चे के आसपास ही रहती है, हमेशा एक साथ बच्चे को देख लेती है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। लेकिन बाप का क्या, पिता का क्या? पिता बस दिन रात लगा रहता है, मेहनत करता रहता है ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे पाए, एक अच्छा भविष्य दे पाए, सारी सुख सुविधाएं दे पाए। उसके बाद थका हारा घर आता है, 2 पल अपने बच्चे के साथ बिता पाता है और फिर से अगले दिन से वापस से उसी दौड़ में लग जाता है। पिता की तो किस्मत में भी बच्चे के साथ रहने का सुकून नहीं होता है। इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि बच्चा सिर्फ माँ का होता है, वो लोग गलत कहते हैं। बच्चा बाप का भी होता है लक्ष्मी। माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चे की भलाई के बारे में सोचना, लेकिन बाप की भी जिम्मेदारी होती है बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके फ्यूचर को सुधारना। लक्ष्मी, तुमने पारो को मुझसे दूर करके पारो के लिए मेरी सारी जिम्मेदारियों को मुझसे दूर रखा है, हर एक जिम्मेदारी को छीन लिया मुझसे।